नमस्कार दर्शकों, हमने इस वीडियो को शीर्षक दिया है हनुमान जयंती नहीं जन्मोत्सव। तो आइए इसके बारे में तथा हनुमान जी के बारे में, उनकी पूंछ के बारे में, उनकी पूंछ में घंटी क्यों बंधी हुई होती है, इसके बारे में जानते हैं। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और रंजक होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जयंती और जन्मोत्सव में अंतर है। जयंती और जन्मोत्सव का अर्थ भले ही जन्मदिन से होता है, लेकिन जयंती का प्रयोग ऐसे महान व्यक्ति के लिए किया जाता है जो संसार में जीवित नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो महान छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती, महात्मा गांधी जयंती, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, लोकमान्य तिलक जयंती इत्यादि। लेकिन जब बात हो हनुमान जी की, तो उन्हें माता सीता जी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। पद्म पुराण में अष्ट यानी 8 चिरंजीवियों के बारे में एक श्लोक लिखा है। वो श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाच विभीषणः। उस श्लोक का अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम 7 चिरंजीवी है। इन 7 के साथ मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी है। अष्ट चिरंजीवी के नाम का जाप करने से व्यक्ति व्याधि मुक्त निरोगी होकर शतायुषी होता है। इस श्लोक से पता चलता है कि हनुमान जी कलयुग में भी जीवित है, तो उनके जन्म दिवस को जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव कहना उचित होगा, ऐसे जानकारों का कहना है। दर्शकों, हमने वास्तुशास्त्र नामक एक वीडियो बनाया है। उसमें पंचमुखी मारुति की कथा के साथ उनके 5 मुखों का वर्णन तथा महत्व बताया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को आप अवश्य देखें। वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण से उस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन कार्तिक चतुर्दशी के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाने की भी परंपरा है, क्योंकि इसी दिन माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन केसरी नंदन मारुति जी को तीव्र भूख लग गई। फल खाने हेतु जब वृक्ष की ओर उन्होंने देखा तो उन्हें आकाश में एक लाल फल दिखाई दिया। फल खाने के हेतु वो तीव्र वेग से फल की तरफ उड़ने लगे, तो उनको पता ही नहीं था कि जिसे वो फल समझ रहे हैं वो सूर्यदेव हैं। वो अमावस्या का दिन था। राहु सूर्यदेव को ग्रहण लगाने वाले थे। उसके पूर्व ही मारुति जी ने सूर्यदेव को निगल लिया। राहु ने इस बात की शिकायत इंद्रदेव से की। इंद्रदेव ने बार बार आग्रह करने पर भी जब मारुति जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्रदेव ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हो गए। पर वज्र के प्रहार से मारुति मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वो बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राणवायु को प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देवता की प्रसन्नता के लिए बाल मारुति को पहले जैसे कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक मारुति और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र की चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। दर्शकों, हनुमान जी बलशाली है, ये उनकी तस्वीरें देखकर, उनके पराक्रम के किस्से सुनकर हमें पता चलता है। लेकिन बलशाली हनुमान जी की पूंछ भी कुछ कम नहीं है। तो आइए उनके पूंछ के बारे में जो रोचक कहानियाँ बताई जाती है वो हम आपको बताते हैं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में राम अवतार लेने वाले थे, तब ये बात भगवान शंकर जी को पता चली, तो उन्होंने भी राम रूपी भगवान विष्णु की सहायता और सेवा के लिए वानर योनि में जन्म लेने का फैसला किया। भगवान शंकर जी के फैसले के बारे में जब माता पार्वती को पता चला, तो उन्होंने भी भगवान शिव से कहा कि मैं भी आपके वानर रूप में, आपके पूंछ के रूप में आपके साथ रहूंगी। यानी हनुमान जी की पूंछ में स्वयं माता पार्वती वास करती है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे कृपया करके आप ध्यान से सुनिए। 10,000 हाथियों के बराबर बल जिसमें होता है उसको दिग्गज कहते हैं।
10,000 हाथियों के बराबर बल जिसमें होता है उसको दिग्गज कहलाते हैं। 10,000 दिग्गजों के बराबर जिसका बल होता है उसे ऐरावत कहलाते हैं। 10,000 दिग्गजों के बराबर जिसका बल होता है उसे ऐरावत कहलाते हैं। 10,000 ऐरावत के बराबर जिसका बल होता है उसे इंद्र कहलाते हैं। 10,000 ऐरावत के बराबर जिसका बल होता है उसे इंद्र कहलाते हैं। और 10,000 इंद्रों में जितना बल है उतना हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में बल है। देखिए, 10,000 इंद्रों में जितना बल है उतना हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में वो बल है। हनुमान जी की पूंछ इतनी बलशाली है तो सोचिए पूरे हनुमान जी में कितना बल होगा, वो कितने बलशाली होंगे। दर्शकों, आपने हनुमान जी की पूंछ में घंटी बंधी हुई फोटो देखी होगी, तो उसके बारे में एक रोचक कथा है। तो चलिए वो कथा क्या है वो हम आपको बताते हैं। जब हनुमान जी राम भक्ति में मगन होकर भजन गाते थे तो उनकी पूंछ आकाश की तरफ सीधी खड़ी हो जाती थी। तब माता सीता ने हनुमान जी की पूंछ में आकर्षण बढ़ाने के लिए एक घंटी उनके पूंछ में बंधवा दी ताकि उसकी छनछनाहट से भजन में संगीतात्मक रोचकता बनी रहे। क्या आप जानते हैं उस घंटी का वजन कितना था? उस घंटी का वजन 40 लाख टन था, ऐसा बताया जाता है। तो ये थी हनुमान जी के बारे में अल्प सी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे। जय हिंद।